ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अगस्त 2024 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, आप सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट अपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ इट्स एजुकेशनल डिसिप्लिन अंडर NCHER। अब क्या है कि जब NEP आई तो उसमें बताया गया कई सारी नए संस्थाएं आएंगी और नई संस्थाएं जो है पुरानी संस्थाओं पे एक होल्ड रखेंगी, पुरानी संस्थाएं नई संस्थाओं के अंदर आएंगी। तो ऐसे में ही एक नई संस्था है NCHER, जिसके बारे में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया। इसका फुल फॉर्म है, अगर मैं सही हूं तो, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि एक नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी। अब इसके अंदर एक संस्था को डाला गया है ना, इसके अंदर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डाला गया, बट इस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज किया कि भाई देखो हम जो है इसके अंदर नहीं आएंगे। ये न्यूज भी बनी थी जब NEP नया नया आया था, और NEP तो काफी पहले डिस्कस किया गया है लेकिन तब से आ रहा है, और उस टाइम की बात जो है इस क्वेश्चन में पूछी गई है। इससे एक और बात समझ में आती है कि आप लोग जैसे करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहते हो कि अरे पीपल में करंट अफेयर्स सर आप कराते नहीं हैं, कब कराएंगे, या हायर एजुकेशन में आप कोई बुक कोई सजेस्ट कर देगा। तो भाई देखो, ये रेलवे बैंकिंग का एग्जाम नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स आएंगे। ऐसा करंट अफेयर्स जैसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ हो उससे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2-3 साल पहले कुछ हो उससे कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो घटना है ये 2-3 साल पहले हुई है, तब क्वेश्चन ना आकर के 2024 में क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स को नहीं देखना होता, क्योंकि आप जितना भी कर लो आप उसे कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि रिसेंट से ही कुछ बन के आएगा। एनीवेज, तो यहाँ पे वो जो आंसर है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्योंकि आप सबको पता है बार काउंसिल जो है बेसिकली लॉ के फील्ड में जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग और जो भी सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स के शिक्षा को जो रेगुलेशन का जो काम होता है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है। अब यहाँ पे इन्होंने इसलिए अपोज किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया हम कानून बनाते हैं, हम लॉ मेकर्स हैं, और हमको आप एक ऐसी संस्था के अंदर आप डालोगे जिनको खुद लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, और वो संस्था दूसरी कोई संस्था लॉ के काम को कैसे देख रेख कर सकती है। तो कुछ इस पे इशू हुआ था, बाकी आप गूगल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। बट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।